हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा लेकिन प्यारा सा टॉपिक लाए हैं, ट्रांसपीरेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वीडियो ऐसे हमने बनाई नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं रही अभी तक सारे जो लेक्चर्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे बेटा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from aerial parts of the plant such as leaf। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के रूप में, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट मतलब जो हवा में। जैसे प्लांट में दो सिस्टम होता है बेटा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है जमीन के नीचे, और शूट सिस्टम अबव ग्राउंड होता है जमीन के ऊपर। और शूट सिस्टम को ही बोलते हैं एरियल पार्ट्स। वो पार्ट्स जो हवा में उनको क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट्स। जैसे कि पत्तियां। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किससे होता है? लीफ से होता है बेटा। तो ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस होता है प्लांट के एरियल पार्ट से, वो प्लांट जो हवा में है, जैसे कि लीफ से। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है। ऐसे ही प्लांट को जब गर्मी लगती है, मतलब जब प्लांट पे सनलाइट फॉल करती है, सूरज उस पर रोशनी डालता है, तो उससे भी वाटर का लॉस होता है। तो जो प्लांट से वाटर का लॉस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन। है ना? अब ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? मान लीजिए ये लीफ है बेटा, इस पे सनलाइट पड़ी, लीफ में जो वाटर होगा वो हीट होगा, हीट होकर के वो किस में बदल जाएगा? वेपर में। अब ये जो लॉस हो रहा है वाटर का, वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल सरफेस से, एरियल पार्ट से, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन तीन टाइप का होता है इस बेसिस पर कि वो किस पार्ट से हो रहा है। अगर ट्रांसपीरेशन प्लांट में स्टोमेटा से हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन प्लांट में क्यूटिकल से हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन प्लांट में लेंटिसिल से हो रहा है तो उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब आप पूछेंगे सर ये क्या आप लिख रहे हैं, हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो आपको पल्ले तब पड़ेगा जब हम समझाएंगे, है ना? तो अब आप देखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है। आइए दोस्तों समझते हैं। स्टोमेटा क्या होता है बेटा? स्टोमा का मतलब होता है माउथ। स्टोमा किसके लिए यूज होता है? माउथ के लिए। जो हमारी लीफ होती है, हमारी लीफ नहीं, पेड़ की जो लीफ होती है बेटा, उस पर छोटे छोटे ओपनिंग्स पाए जाते हैं। एक माउथ क्या होता है? लिप्स के बीच की खाली जगह। माउथ क्या होता है बेटा? लिप्स के बीच की खाली जगह। तो ये एक ओपनिंग ही तो है ना? ऐसे ही लीफ पर भी माउथ के जैसे ओपनिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा के चारों ओर कई सारी सेल्स होती है जिनको मिला करके बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये पत्तियों की ओपनिंग है। भाई हमारी बॉडी से जो वाटर का लॉस होता है, जो स्वेटिंग होती है, इसको पर्सपिरेशन भी कहते हैं। स्वेटिंग का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? पर्सपिरेशन। पसीना निकलने को क्या बोलते हैं बेटा? स्वेटिंग या पर्सपिरेशन। तो हमारी बॉडी से ये जो स्वेटिंग या पर्सपिरेशन होता है बेटा, ये हाथ में या बॉडी में जो पोर्स है, छेद, उन्हीं से तो निकलता है। अगर मान लीजिए स्किन में छेद नहीं होते तो वो स्वेटिंग नहीं हो पाती। ऐसे ही पत्तियों में भी छेद होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, और इनसे जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो इनसे वाटर का लॉस होता है। ये जो वाटर का लॉस स्टोमेटा से हो रहा है उसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो कई लीफ पर
आपने कभी पत्तियों को टच करिए तो कभी कभी आपके हाथ पर चिपचिपा सा पदार्थ आ जाता है। तो कई लीफ पर स्टिकी चिपचिपा सा पदार्थ रहता है बेटा। ये जो स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है लीफ पर, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये मोम से बना होता है, वैक्सी लेयर, वैक्स से बना होता है। वैक्स मतलब मोम, जैसे मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती वैक्स है। तो पत्तियों पे कभी कभी एक वैक्स की लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल। वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को कवर कर लेती है। अगर वो क्यूटिकल नहीं है तो पानी स्टोमेटा से बाहर आएगा, तब उसको बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन अगर उसके ऊपर क्यूटिकल है तो पानी पहले स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, फिर किससे जाएगा, क्यूटिकल से, फिर क्यूटिकल को पेनिट्रेट करके मतलब आर पार करके बाहर आएगा। तो जब क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन करा रहा है, उल्टा क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको यहां से अपने घर से बाहर निकलना है, ठीक, गेट स्टोमेटा है। अगर स्टोमेटा पर कोई नहीं है, गेट पर कोई नहीं है, तो हम चुपचाप गेट खोलेंगे, बाहर निकल जाएंगे, आसानी से हम घर से बाहर निकल जाएंगे। मतलब घर से बाहर निकलने की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब मात्रा है, वो ज्यादा होगी। लेकिन अभी गेट पर कोई खड़ा हो जाए, गार्जियन या पेरेंट खड़ा हो जाए और कहे कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो हमसे परमिशन लेके जानी है, तो आप एक बार जा सकते हैं, दो बार जा सकते हैं, बार बार नहीं जा सकते हैं। तो आपके जाने की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। जब स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है बेटा, तो कोई रुकावट नहीं होती है, तो यहाँ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। लेकिन जब बीच में स्टोमेटा और एटमॉस्फेयर के बीच में क्यूटिकल आ जाती है, तो पानी स्टोमेटा से तो निकलता है लेकिन क्यूटिकल उसको रोकता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि अब गेट कीपर से पूछ करके आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप किसकी परमिशन लेके निकल रहे हैं, गेट कीपर की। अब आप किसकी मदद से निकले, गेट कीपर की। यहाँ गेट कीपर क्या है, क्यूटिकल। पानी किसकी मदद से निकल रहा है, क्यूटिकल के। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बावजूद इसके कि गेट कीपर आपको रोक रहा था, क्यूटिकल आपको रोक रहा था, वो ट्रांसपिरेशन करा नहीं रहा था, आपको जाने नहीं दे रहा था, फिर भी आप उसके थ्रू गए, उसके द्वारा गए, तो आप उसका नाम आ गया। लेकिन गए किसकी मदद से, असल में गेट की मदद से, स्टोमेटा की मदद से। समझ में आएगा। तो स्टोमेटा ज्यादा ट्रांसपिरेशन कराता है और क्यूटिकल कम ट्रांसपिरेशन कराता है। फिर आता है लेंटिसिल। जब प्लांट नया होता है तो उसकी स्टेम ग्रीन होती है, लेकिन जब प्लांट पुराना हो जाता है बेटा तो उसकी स्टेम वुडी हो जाती है, लकड़ी वाली। और वुडी स्टेम में कहीं कहीं पर सेल्स जो होती है वो थोड़ा लूजली अरेंज हो जाते हैं। जब प्लांट की स्टेम जो होती है, तना वुडी हो जाती है, लकड़ी वाली, तब कहीं कहीं पर जो सेल्स होती है वो थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती है बेटा। ये सेल्स किसकी होती है, बार्क की। बार्क की एक लेयर होती है कॉर्क। बार्क मतलब होता है छाल। पेड़ की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको बार्क या छाल कहते हैं। उसकी कुछ सेल्स जो होती है बेटा वो लूजली अरेंज हो जाती हैं और बीच में ओपनिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं लेंटिसिल। ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, लेंटिसिल्स। और कभी कभी इन्हीं ओपनिंग से पानी बाहर आता है। कभी कभी क्या, नॉर्मली जब सनलाइट पड़ेगी तो इन ओपनिंग से भी पानी बाहर आएगा, जिसको बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस। किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, क्योंकि सनलाइट क्या करेगी, वाटर को हीट करेगी, और किस फॉर्म में बदल देगी, वाटर वेपर के फॉर्म में। कहां से, प्लांट के एरियल पार्ट से जो हवा में, जैसे कि लीफ और स्टेम। लीफ से दो तरीके से होगा, स्टोमेटा और क्यूटिकल से, और स्टेम से किससे होगा, लेंटिसिल से। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ पर ओपनिंग्स होती हैं। स्टोमा मतलब माउथ, माउथ की तरीके की ओपनिंग्स होती हैं जिससे वाटर का लॉस होता है। क्यूटिकल क्या होता है, लीफ के ऊपर मोम की लेयर होती है। आपको पता है तेल और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती है। जब आप तेल और पानी को मिलाइए तो पानी भारी होता है, नीचे बैठ जाता है, और तेल हल्का होता है, ऊपर रहता है, लेकिन मिक्स नहीं होते। मतलब पानी को तेल पास नहीं होने देगा क्योंकि वो उसमें घुलता नहीं है। तो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, मोम की लेयर है। मोम भी तेल का एक रूप है। तो ये क्या करता है, पत्तियों पे जब पाया जाता है तो स्टोमेटा को कवर कर लेता है, जिससे जो वाटर का लॉस आसानी से हो रहा था थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब पानी क्यूटिकल के थ्रू गुजरेगा, क्यूटिकल के द्वारा गुजरेगा, तो उसको नाम दे देंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और अगर स्टेम में ओपनिंग है, छेद है, वो छेद कैसे बनती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है छाल, छाल की सेल्स थोड़ा सा लूजली अरेंज हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जिससे ओपनिंग बन जाते हैं, उसको बोलते हैं लेंटिसिल। अगर उससे वाटर का लॉस होगा तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, मतलब वाटर का लॉस होता है, वो स्टोमेटा से होता है, और फिर क्यूटिकल से होता है,
और सबसे कम जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में वो लेंटिसिल से होता है। तो इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनके पास पानी की कमी होती है, तो वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्यूटिकल की लेयर ज्यादा कर लेते हैं ताकि क्यूटिकल पानी को रोक ले और उनमें डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। तो होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दूसरों की हेल्प करें। आज बहुत छोटी सी वीडियो थी, हंसी मजाक की ज्यादा जरूरत थी नहीं। होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू, बाय।